हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, ये रहने वाला है लगभग हमारा लास्ट लेक्चर बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट भी अपने आप में एक सब पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है, बस ट्विस्ट करके लिए मैंने, और इसका डाटा भी मैंने थोड़ा सा आसान बना के आपको दिया है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे इन डिटेल, समझेंगे अच्छी तरीके से, समझेंगे गहराई के साथ। आप लॉजिक पकड़ोगे, कॉमन सेंस का यूज़ करोगे, देन उसके बाद आपको एग्ज़ाम में इस टाइप पर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको ईजिली सॉल्व करोगे, चाहे वो कैलकुलेटिव हो या ईजी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1600 एंड अ कस्टमर बाय फॉर ₹1224 यानी कि 1224 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन फाइंड द अदर डिस्काउंट। ओके, कहता है लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस बोली तो मार्केट प्राइस है किसी आर्टिकल का 1600 रुपीज़ और कस्टमर को मिलता है 1224 रुपीज़ में, 1224 रुपीज़ में। ओके, लेकिन कब मिलता है उसको? मिलते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, कहता है पहला डिस्काउंट तो उसको 10% मिलता है, तो आप दूसरा डिस्काउंट बताओ कितने परसेंट का मिला होगा, तब जाके वो तो इतने में खरीद रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, मार्केट प्राइस था 1600 रुपये, फर्स्ट डिस्काउंट 10% मिल रहा है, यानी कि 160 रुपये लेस करने पड़ेंगे। हैं, समझ में आ रहा है ना? सक्सेस डिस्काउंट में बताया था ना मैंने। तो प्राइस रही कितनी? 1440, 1440, लेकिन वो पे करता है, पेमेंट करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस है 1224, 1224 रुपए। ठीक है, तो कितने रुपए? अब हमें ये डिस्काउंट निकालना है ना, तो यहां से दूसरा डिस्काउंट मिला होगा ना बेटा। पहला डिस्काउंट तो यहां पे मिला, सक्सेसिव मतलब 2 बार डिस्काउंट इसको मिलता है, 2 बार। पहली बार यहां पे फिर कोई अमाउंट रहता है, फिर उस पे डिस्काउंट मिल रहा है, रिमेनिंग अमाउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है। दैट इज वाई यहां पे वर्ड यूज होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अब देखो बेटा, रुपीज में उसको यहां से फिर इतने पैसे देने पड़े। देखो बेटा, उसको देने थे इतने आफ्टर 1 डिस्काउंट, लेकिन एक और डिस्काउंट मिलता है तो वो फाइनली पे करता है 1224 रुपए। तो ये जो रुपए उसको कितने कम देने पड़ रहे हैं, 216 का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि 216 रुपए उसके बच जाते। ये 216 क्या है? डिस्काउंट है ना इस अमाउंट पर, यानी कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट था इस पर ये 216 रुपए डिस्काउंट है। दैट मीन्स ये दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट इसको मिल रहा है। दैट इज वाई यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट इसको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो मिल रहा है 216, और किस पे मिल रहा है? 1440 पे मिल रहा है, तो इस पे मिल रहा है। इसी को हम बेस रखेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हमें मिलता है 15%। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, ये मिला है 15%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं है फिर मैं क्या ही कर सकता हूं, बताओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्टिकल इज मार्केट एट ₹1000 एंड अ कस्टमर बाइज इट फॉर 720। इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज इतना, देन सेकंड डिस्काउंट इज कितना? ओके, तो कहता है मार्केट प्राइस था किसी आर्टिकल का इतना, पहला डिस्काउंट मिलता है 20%, यानी कि 200 लेस करेंगे तो वहां पे रिमेनिंग अमाउंट रहता है 800। बताओ, 800 मिलता है, 800 रिमेनिंग अमाउंट मिलता है। ठीक है, अब दुकानदार सपोज इसको बोलता है नहीं, आप पेटीएम से करो और 10%, सॉरी, और मैं 80 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा। यानी कि अगर आप पेटीएम से पेमेंट करोगे तो आप 800 मत दे दो, बल्कि मुझे कितना दे दो, 720 ही पे करना पड़ेगी। यानी कि इसको एक और डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है, और ये जो डिस्काउंट इसको मिल रहा है 80 रुपीज का मिल रहा है। इसी 80 रुपीज को बताना है हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जब हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताएंगे कि ये कितना डिस्काउंट इसको मिल रहा है, दूसरी बार कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसी को तो हम कहेंगे सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट। सेकंड, ओके, यानी कि उसी को हम कहेंगे सेकंड डिस्काउंट।
ओके ओके ओके, क्लियर है ना इतना। तो यहाँ पे डिफरेंस मिलता है 80 रुपीज का, तो कितना मिला होगा, 80 डिस्काउंट मिला, किसके बेस वैल्यू क्या है, 800 है ना, 800 इंटू करोगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। सो 8 1 हजार 8 10 हजार 10%, 10% आंसर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कितना, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 850 एंड अ कस्टमर बाय फॉर रुपीज 578 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज इतना देन फाइंड अदर डिस्काउंट इज कितना, ठीक है। तो बस यह लिस्ट प्राइस पहले और फाइनली ये पेमेंट इतनी करता है। पहला डिस्काउंट मिला था कितना मिला था 20%, तो इसका 20% निकालेंगे। देखो 10% तो 85 होता है, 20% कितना होगा, 85 का डबल यानी कि 170 उतारेंगे तो रहता है 680, लेकिन ये पे नहीं करता, इतना करता है। दैट मीन्स यहाँ से भी कोई डिस्काउंट मिलता है तो कितना मिल रहा है, 102 रुपये मिल रहा है बेटा। 102 रुपये हम देखेंगे इसका कितना परसेंट है, दैट मीन्स उतना परसेंट डिस्काउंट मिला होगा। ओके, सो 102 डिवाइडेड बाई 680 इंटू करेंगे 100, ठीक है। इसको काटा पीटी करेगी, सॉल्व करेगी तो 15% आंसर मिलेगा, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको अगेन फिर से देखना, इजी कंसेप्ट है, मैंने सक्सेस डिस्काउंट आपको समझाया है इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। अब फिर आते हैं कुछ कलाकार बच्चे। अब देखो यहाँ पे 2 सक्सेस डिस्काउंट है ना, 2 वाले मैंने कराई, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी बुक में या एग्जाम में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देखने को मिले आपको। कंसेप्ट तो यही है ना, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, आप तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, रास्ता तो यही है ना जाने का। लेकिन फिर भी बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपने ये नहीं कराया, ठीक है, तो कैसे कराऊं मैं, हैं 500 6000 10,000 क्वेश्चन तो इसी कंसेप्ट पे बनाएगी, तो 10,000 क्वेश्चन में आपको नहीं करा सकता ना यहाँ पे। तो बस कंसेप्ट को समझो और उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन आप अप्लाई करो क्वेश्चंस में, और थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। मैंने आपको पढ़ाने से पहले कहा ना, आपका कॉमन सेंस अगर नहीं है तो मत पढ़ो, ठीक है। कॉमन सेंस होना चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, बाकी मैथ समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आपको मार्क्स दिलाना वो मेरे कंधों पे छोड़ दो। ओके, चलो पार्ट नंबर 4 और आखिरी पार्ट रहेगा इसका, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक कराया था। क्या क्या, प्राइस बेस्ड, देन क्वांटिटी बेस्ड, देन डिस्काउंट बेस्ड, और अब मिसलिनियस मतलब कोई भी कंसेप्ट पूछेगी लेकिन वो रिलेटेड होगा इसी को, प्राइस क्वांटिटी डिस्काउंट, या हम कहेंगे सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिसलिनियस होगा, कोई भी टाइप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपकी नॉलेज एग्जैक्ट है, अगर आपका कॉमन सेंस है और अगर आपके कंसेप्ट ठीक ठाक है तो आप उसको बना लोगे, है ना, और अगर नहीं है तो नहीं बना लोगे, सिंपल सी बात है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, ठीक है। ये 2760 में जब कोई आर्टिकल बेचता है तो प्रॉफिट अर्न होता है इसको शॉपकीपर को, किसके इक्वल, गेट लॉस, ये लॉस के इक्वल मिलता। कब मिलता, अगर यही आर्टिकल इसको इतने में बेचा होता, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। देखो बेटा, देखो अगर ये आर्टिकल दुकानदार इतने रुपए में बेचता तो उसको कुछ प्रॉफिट मिलता, सपोज 10 रुपीज का प्रॉफिट मिलता, ठीक है। यदि वो दुकानदार इसको इतने में बेचता तो उसको 10 रुपीज नहीं 10 यूनिट्स मानते, तो यहाँ पे 10 यूनिट्स का प्रॉफिट मिलता, तो उसको लॉस भी 10 यूनिट्स का ही मिलता। कब, जब वो उसी आर्टिकल को इतने में बेचता। यानी कि हम कह सकते हैं ना, सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा, वो इन 2 पैसों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, यानी कि इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तभी तो जब ये दुकानदार इस प्राइस पे बेचता है तो उसको नफा आता है, जब इस प्राइस पे बेचता है तो उसको घाटा आता है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ना। तो ऐसा मसला, ऐसा खेल है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक इंपॉर्टेंट बात दी होती है, ठीक है। ये कहता है जब ये इतने में बेचता और इतने में बेचता, अगर इतने में बेचता, सपोज 1 यूनिट का लॉस आता है, प्रॉफिट आता है, तो अगर इतने में बेचा होता तो 1 ही यूनिट का लॉस आ जाता, ठीक है। यानी कि हम कह सकते बेटा
मेरे कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस तो इन दो पैसे के बीच में हो जाएगा कहीं पे, तो मैंने बीच में ही रखा कॉस्ट प्राइस। ओके, अब अगर ये इस अमाउंट पे, इस पैसे पे, इस इतने कीमत पे ये आर्टिकल बेचता है तो कुछ रुपए इसको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इतने पैसे में बेचता है तो उतने ही रुपए, जितने यहाँ पे प्रॉफिट आया उतने ही रुपए यहाँ पे लॉस आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई वही यहाँ पे इक्वल वर्ड यूज हुआ, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे रेशियो इक्वल होगा। अब अगर प्रॉफिट यहाँ पे इस केस में प्रॉफिट 100 रुपए आया होगा और इस केस में लॉस आ रहा है 100 रुपए, 100 तो 100 कट जाएगा और रेशियो क्या निकलेगा, 1:1, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, मगज में आ रहा है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली मिल रहा होगा ना, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, इसको और इसको करो ऐड, डिवाइड करो 2, यानी कि एवरेज, यानी कि कॉस्ट प्राइस इन दोनों का एवरेज होता है, ठीक है। लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है वही उतना ही बराबर एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लॉस मिलना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर रेशियो इक्वल है तो हम सिंपली इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। अब देखो क्यों निकालते हैं हम एवरेज, समझने की कोशिश करते। इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलता है, 200। और इन दोनों का डिफरेंस 200 है, लेकिन रेशियो में कितना डिफरेंस है, 1:1 रेशियो यानी कि 2, ठीक है 2। तो 200 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 100। अब देखो इस केस में लॉस हो रहा था 100, तो ये 100 इसके साथ जोड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। बताओ, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना। और इस केस में इसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेगी तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और इस केस में इसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये जितना प्रॉफिट इसको मिला उतना ही अगर घटाएगा तो सीपी मिलेगा। बताओ, अदरवाइज इसका शॉर्टकट ये है, लेकिन इसकी टर्म क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये रेशो इक्वल होना चाहिए, ओके। और ये रेशो क्या है वो मैंने आपको बताया, फिर आप इस क्वेश्चन को देखो, ओके। तो वही मैंने लिखा है, व्हेन लॉस एंड प्रॉफिट रेशो इज सेम, ओके। चलो थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस, यहां पे जब इतने पे बेचता है तो कुछ प्रॉफिट है, उतना ही लॉस है जब इसको इस प्राइस पे बेचा जाता है, इस आर्टिकल को। तो कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस कहीं बीच में होगा, इसीलिए तो यहां पे लॉस हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है? तो जब हम डिफरेंस देखेंगे यहां से यहाँ SP2 SP1, जब डिफरेंस देखेंगे तो 200 रुपीज का मिलता है, और रेशो में डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलता है, 2 रेशो मिलता है। अब 2 रेशो की वैल्यू 200 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 100, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू 100 होगी ना बेटा, है। देखो, 2 जूतों की कीमत 200, एक जूते की कीमत 100 रुपए, ठीक है। तो एक रेशो की कीमत 100 रुपए, आगे बात समझ, ओके। अब एक रेशो की कीमत 100 रुपए, यहां पे एक रेशो का प्रॉफिट मिल रहा था ना, तो वही रेशो, वही प्रॉफिट जब हम वापस निकालेंगे, देखो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने कोई चीज 120 रुपए में बेची और मैं कहता हूं आपने इसमें कमाया है 20 रुपया, तो खुद खरीदी कितनी होगी, 120 माइनस करेंगे 20, ठीक है। यानी कि ये प्रॉफिट वापस से घटाएंगे तब आपको मिलेगा आपने कितने में खरीदी, और जितने में खरीदी उसी को हम सीपी कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ना, तो प्रॉफिट घटाएंगे तभी तो सीपी मिलेगा। और प्रॉफिट कितना मिला, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 रुपए, तो इसको आप 100 रुपए सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीपी मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको घाटा कितना हुआ, यहां पे आपको घाटा हो रहा है, और कितना हो रहा है, 100 रुपए। जितना आपको घाटा मिल रहा है अगर उतना ही मैं वापस इसको ऐड करूंगा तब आपको सीपी मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपने कोई आर्टिकल बेचा 70 रुपए में और इसमें आपको घाटा हो गया 30 रुपए, तो खुद खरीदा कितने में होगा, आपने 70 प्लस 30, खुद 100 रुपए में खरीदा, तभी तो जब आपने 70 रुपए में बेचा तो 30 रुपए का घाटा आ गया। तो वही बात यहां पे है, ठीक है। यहां पे घाटा हो रहा है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, तो खुद इसने खरीदा कितना होगा, जितना इसको मिला प्लस करेगी 100, यानी कि 100 इसको प्लस करेगी तभी तो सीपी मिलेगा। तो चाहे आप यहां से इसको क्या मैं कर रहा हूं, चाहे आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप यहां से इसको ऐड करो, मिलना तो सीपी ही है,
ठीक है, मिलना तो CP है और CP आपका 2860। अब मैंने ये डिटेल में करवाया ना, अब डिटेल में नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी अप्रोच से मैं कराऊंगा क्वेश्चन। चलो, the profit when selling the article for rupees 1175 is 15 times the loss incurred when it is sold for rupees 375. At what price the article sold if he want to make profit 20%? Okay. तो कहता है जब कोई दुकानदार इतने पैसे में कमाता है तो और इतने पैसे में बेचता है, सॉरी, कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को इतने में बेचता है और इतने में बेचता है, इतने में बेचकर जितना उसको लॉस आता है तो इतने में बेचकर उसका 15 टाइम्स उसको प्रॉफिट आता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो कहता है अगर उसको अब 20% प्रॉफिट कमाना है तो वो उसको कितने में बेचना होगा 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। अब 20% प्रॉफिट आप तभी निकालोगे जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा, और कॉस्ट प्राइस से ऊपर आप सेलिंग प्राइस 20% ज्यादा बेचोगे तभी तो 20% प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, तभी तो आप 20% प्रॉफिट पे उसको बेचोगे। देखो, जब आपको कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तभी तो आप उसको लॉस पे बेच सकते हो या प्रॉफिट पे बेच सकते हो। अब पता चला कॉस्ट प्राइस आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो प्रॉफिट पे में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेगी, क्योंकि हमें हिंट देकर है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 15 टाइम्स है लॉस का, ठीक है। ओके जी, ओके, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखो, जब इतने में बेचता है और इतने में बेचता है, इतने में बेचकर 375 रुपीज में बेचकर उसको कुछ लॉस आता है, सपोज हम मानेंगे 1 यूनिट उसको लॉस आ गया, तो इतने में बेचकर उसके लॉस का 15 टाइम्स प्रॉफिट आता है। तो 1 यूनिट अगर लॉस है तो प्रॉफिट कितना आया होगा इतने में बेचकर, तो बताओ कितना आया होगा, 15 यूनिट, यानी कि इसका 15 टाइम्स 15 यूनिट। अब अगर इसको यहाँ पे x मिला होगा तो यहाँ पे 15x मिलेगा। अब अगर यहाँ पे 10 मिला होगा तो यहाँ पे 150 मिला होगा प्रॉफिट, यहाँ पे 10 मिला होगा घाटा, यहाँ पे 150 मिला होगा प्रॉफिट। ओके, अब देखो, इतने में बेचा, इतने में बेचा, डिफरेंस निकाला, 800 मिला, और 800 यहाँ पे इनकी वजह से रेशो को ऐड करेंगे, 15 + 1 16, यानी कि हम कहेंगे 16 की रेशो 800, एक रेशो कितना हो गया 50 रुपीज। अब एक रेशो है 50 रुपीज, इसका वैल्यू हमें 50 रुपीज मिला। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कैसे निकालना है, इसके साथ जो इसको इस कीमत पे बेचने पे घाटा हुआ ना 15 रुपीज, तो वो ऐड करेंगे इसके साथ, तब जाके हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो 370 + 150 हमें कॉस्ट प्राइस इतना पता चला। अच्छा, आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते बल्कि ऐसे भी निकाल सकते हो। 16 टाइम्स है ये 800, तो 15 टाइम्स कितना होगा, 15 टाइम्स कितना होगा, देखो 16 रेशो 800 के इक्वल, तो 800 डिवाइड बाई 16 और 15 रेशो के निकालने तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये 20 टाइम्स नहीं, 8 1s आर, यहाँ पे 100 आ जाएगा 2, यानी कि 50 × 15, 50 × 15 कितना होता है 750, 750, ठीक है। तो 750 इसको प्रॉफिट मिल रहा है जब ये बेचता है इतने में, तो 750 सब्ट्रैक्ट करेगी यहाँ से, तो वो भी हमें यही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें पता चला इतना। अब इसको 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, एक तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 100% खुद में होता है और ऊपर से प्रॉफिट आना चाहिए 20%, यानी कि सेलिंग प्राइस शुड बी 120%। बताओ, तो इसका निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम 120%, तभी तो 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो नाउ फॉर गेटिंग 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस शुड बी 120%। 120% हम लिखते हैं 120/100 या, ठीक है, 0 आप 12/10 भी लिख सकते हो और 6/5 भी लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। तो 120% ऑफ किसका, CP कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, निकालेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 25 से ये जाएगा कितने, आई थिंक 17 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है, हाँ 17 टाइम्स, यहाँ से 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे 4 कटेंगे, यहाँ से 30 टाइम्स, सो 30 × 17 हमें मिलता है इतना। तो इतने पे इसको ये बेचना चाहिए ये आर्टिकल, तब जाके इसको मिलता है 20% प्रॉफिट। ओके, 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल थे, लॉजिकल थे। कोई भी क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे वो होना चाहिए,
फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जेके एसएसबी के, और इनको मैंने रखा है मिसलिनियस कैटेगरी में, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर हाफ ऑफ इट इज सेलिंग प्राइस। जब किसी आर्टिकल को सेलिंग प्राइस पे, जो उसका देखो कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को किसी सेलिंग फिक्स्ड सेलिंग प्राइस पे बेचता था, अब उसको एक दिन ये ख्याल आ गया मैं जितनी कीमत पर बेचता हूं मैं उसकी आधी कीमत पर बेचूंगा, यानी कि हाफ ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो शॉपकीपर जब हाफ ऑफ सेलिंग प्राइस पे इस आर्टिकल को बेचता तो उसको क्या मिलता है, 30% लॉस मिलेगा, ठीक है। कॉमन सेंस से लॉस ही तो मिलना है, ठीक है। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल इट एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो कहता है फिर वो जब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे इस आर्टिकल को बेच रहा था तब वो कितना प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो ये अर्थमेटिक है, जैसे जैसे डाटा गिवन है आपको वैसे वैसे लॉजिक लगा के क्वेश्चन को उड़ाना है। कैसे, हमने एज्यूम किया कॉस्ट प्राइस होता है 100% या 100 यूनिट, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम सोच रहे हैं कि ये तो किसी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा था ना, ये तो किसी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा था। अब जब वो सेलिंग प्राइस हमने एसपी रखा तो ये इस पे बेच रहा था एज यूजुअल। जब ये इसके हाफ में बेचता है, यानी कि इसका हम करेंगे एसपी का हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/2 ऑफ, ये देखो मल्टीप्लाई ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/2 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जब ये ऐसी घटना करता है, जब ये ऐसी हमाकत करता है, ऐसी बेवकूफ़ी करता है, सेलिंग प्राइस के हाफ पे बेचता है, तो इसको लॉस आता है 30%। अब लॉस 30% आने का मतलब है कॉस्ट प्राइस से इसको 30% कम मिलता है, यानी कि इसको पैसे कितने मिलते हैं, कॉस्ट प्राइस से 30% कम, क्योंकि 30% तो लॉस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में 100% होता है तो इसको अमाउंट वापस कितना मिलेगा जब ये हाफ पे बेचता है, बोलोगे 70%, 100% माइनस 30, 70%, ठीक है। ओके जी, 70% हाफ सेलिंग प्राइस की वैल्यू, यानी कि सेलिंग प्राइस का हाफ है 70%। तो कंप्लीट सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, फिर बोलोगे 70% का डबल 140%। अब 140% है एक्चुअल यूजुअल सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है ना। अब कॉस्ट प्राइस है 100%, सेलिंग प्राइस है 140%, तो प्रॉफिट कितना है वो कमाता होगा फिर 40%। तो यही हमें आंसर है, यही हमें निकालना था, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आ गया था जेके एसएसबी के एग्जाम में। देखो क्या क्वेश्चन है, कहता है शॉपकीपर एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, या ऑन द सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर एस्टिमेट करता है प्रॉफिट परसेंट, वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट परसेंट मिलता है 25% मुझे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे निकालता है। तो लेकिन प्रॉफिट तो एक्चुअल होता है कॉस्ट प्राइस पे बेटा, या लॉस भी हम कॉस्ट प्राइस पे ही देखते, इसने निकाला सेलिंग प्राइस पे, तो ओरिजिनल जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो तो कुछ और ही हो सकता है ना, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कुछ और होगा, तो वही हमें निकालना है। तो देखो बेटा, देखो 25% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/4, या 25% को 25/100 ही लिखो, ठीक है। अच्छा, ये कहता है ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि इसका मतलब है 25 प्रॉफिट है और ये 100 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो अब देखो ये 100 है सेलिंग प्राइस, ये 100 सेलिंग प्राइस, इसमें इंक्लूड है प्रॉफिट 25%, ठीक है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा फिर 100 सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि 75% होगा कॉस्ट प्राइस। अब आप यहां से भी देख सकते हो 75 सीपी 100 है, एसपी तो एक्चुअल प्रॉफिट 25 यूनिट, लेकिन किस पे, इस पे। सो 25/75 इंटू करोगे 100, वो निकलेगा इतना परसेंट। तो दूसरा मैंने रेशियो से फ्रैक्शन से बनाने की कोशिश करी है। अब 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसको ये सेलिंग प्राइस पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है, अब 1 यूनिट प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होगा ना, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस शुड बी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3 यूनिट, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है, गिवन है ना 4 यूनिट, 1 यूनिट तो प्रॉफिट है ना, वो भी तो गिवन ही था, वैसे 1 यूनिट प्रॉफिट है, ओके। अब 3 यूनिट पे 1 यूनिट प्रॉफिट है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब सीपी पर, सीपी कितना है 3, प्रॉफिट कितना मिल रहा है 1,
इनटू करेंगे 100 तो कितना मिलेगा आंसर इतना। ऑप्शन से भी जा सकते हो, अगर आपको ये पॉइंट नहीं आता है तो आपको पता है 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे लगभग 33 टाइम्स कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक करोगे। ओके नाउ अच्छा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। कहता है ए शॉपकीपर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब 20% की फ्रैक्शन ये होते हैं, एस पी ये है तो सी पी कितना होगा, एस पी माइनस प्रॉफिट, दैट मीन्स सी पी होगा 4 पे एक प्रॉफिट यानी कि 1/4 की फ्रैक्शन होती है, वे सी बी कितनी 25%। ओके आंसर। तो ये था गाइज एक इंटरेस्टिंग लेक्चर था। बस इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया, डिस्काउंट को मिलाकर, मिसलेनियस क्वेश्चंस को मिलाकर। फिर से 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना, वीडियो भी देखना, उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा वहां से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इतना मोर देन सफिशिएंट है हमारे जीकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन वहां पे कुछ भी आएगा लेकिन कंसेप्ट यही एप्लीकेबल होंगे, रेशियो एंड परसेंटेज और जो मैंने कंसेप्ट बताया सीपी एसपी है ना, एमपी वगैरह डिस्काउंट का, तो कंसेप्ट यही एप्लीकेबल होगा वहाँ पे। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, नो नीड टू मेमोराइज फार्मूला एंड सो ऑन, मतलब वो वगैरह वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन वहाँ पे परसेंटेज का यूज़ रहने वाला है और रेशो का यूज़ रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक परसेंटेज रेशो वेशो अच्छे से नहीं देखा तो उसको देखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।